Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज छोटी दिवाली है, जो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस दिन आपको ये मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की, ठीक है। हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हमेशा की तरह ऐसी होते रहे और आप लोग भी अपने लाइफ में आपके अंदर जो भी एविल्स है, जो भी बुराई है, उसको खत्म करके अच्छाई के रास्ते पे चलो और डेफिनेटली अपने लाइफ में इतना बढ़िया कुछ अचीव करके दिखाओ कि आप सोच भी नहीं पाओ उसके बाद में इतना अच्छा अचीव करना है। तो मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी मेहनत, मेरा हर चीज आपके लिए समर्पित है। लगभग 3 साल 3.5 साल हो गए हमें इस चैनल को चलाते हुए और आगे भी इसी प्रकार हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे ताकि आप लोगों के लाइफ में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपने एंड से मैं कर पाऊं, ठीक है। तो वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू यू एंड टू योर फैमिली ऑल्सो। मन लगा के पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आज एक और बेहतरीन वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें हम प्रॉब्लम सेट के एक और क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा चल रहा था मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट नंबर 7, जिसका नाम क्या है दोस्तों, मेंसुरेशन के चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। यानी इसके पहले 4 लेक्चर लगातार हो चुके हैं जिसमें हम हर दिन 2-2 3-3 क्वेश्चंस करा रहे हैं। आज भी 2 क्वेश्चन लेकर आए हूं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं एग्जाम्स में, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके लेना, ठीक है। करोगे। बचपन में एक कहावत नहीं, यानी मेरे फादर मदर मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि दिवाली के दिन जो दो दिन दिवाली होता है, एक छोटी दिवाली एक बड़ी दिवाली होती है जो नॉर्मल, तो इस दिन अगर आप पढ़ाई करो ना, मतलब ऐसा मेरी मम्मी कहती थी, मेरे पापा भी कहते थे कि अगर उस दिन आप पढ़ाई करो, भले ही आधा घंटा कर लो, 1 घंटा पढ़ लो, तो आप पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और शायद इस बात को मैंने बहुत सीरियसली लिया था और मैं दिवाली के दिन ना एटलीस्ट मन लगा के 1 घंटा पढ़ता था। ज्यादा नहीं, 1 घंटा दोपहर में निकाल लो टाइम, ठीक है ना, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लो। इससे होता क्या है, एक हैबिट, क्या पता वो एक पावर है, एक बोलते हैं ना हम लोग, एक बहुत अच्छा वाइब्स आती है नॉर्मली, और ये पूरे साल भर ऐसी ही चलती है। तो मेरे लाइफ में तो मैंने इंप्लीमेंट किया और मुझे उसका फल भी मिला, शायद आप लोग को भी मिलेगा। तो एक छोटा सा एडवाइस है, जरूर से कर लेना। चलिए, बाकी सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे बहुत सारी चीजें चल रही है और हमारा जो पेड बैच विश्वास बैच चल रहा है, वहां पे एक ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर, तो जाके चेकआउट कर लेना। चलिए शुरुआत करेंगे आज के इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है, द डायमीटर एंड द थिकनेस ऑफ ए हॉलो मेटल स्पीयर। एक स्पीयर होगा, आप पता ही आपको स्पीयर का मतलब आप जानते ही हो। स्पीयर मतलब जैसे हमारा पृथ्वी, अर्थ कैसा गोल है, बॉल कैसा होता है, उसको स्पीयर बोलते हैं। हॉलो स्पीयर है, ठीक है ना, हॉलो स्पीयर है। मेटल स्पीयर आर 12 सेंटीमीटर एंड 0.01 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या दिया, उसका डायमीटर दिया हुआ है सबसे पहले क्या दिया, उसका डायमीटर कितना, 12 सेंटीमीटर। थिकनेस दिया हुआ है टी फॉर थिकनेस, 0.01 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 0.01 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। करेक्ट है, 1 सेंटीमीटर हो गया। द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दिया जिसको रो बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप नॉर्मली ये टर्म अगर आप नहीं समझ में आएगा तो आप डायरेक्ट डेंसिटी लिख दो, डी लिख दो, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी फॉर, इसको रो बोला जाता है, रो फॉर डेंसिटी, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो ये कितना दिया हुआ है, 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको दिया हुआ है। फाइंड आउटर सरफेस एरिया एंड मास ऑफ स्फीयर। हम लोगों को क्या निकालना है, आउटर सरफेस एरिया निकालना है, मतलब बाहर का जो सरफेस एरिया है वो निकालना है, मास ऑफ स्फीयर निकालना है। एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले आउटर सरफेस एरिया, वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हमको पता है सरफेस एरिया स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, 4πr² होता है। तो लिख दो डायरेक्टली, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। यहां पे r निकालना पड़ेगा, लेकिन रेडियस तो मुझे पता नहीं है। तो डायमीटर मुझे पता है 12 है, डायमीटर मुझे पता है 12 है, तो रेडियस कितना होगा, उसका आधा। तो रेडियस विल बी इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 12 अपॉन 2, यानी कि 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। तो हम लोग को रेडियस भी मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू में डाल देता हूं, 4πr² है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7 होगा। आर रेडियस कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एक वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 6 6 36, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 22, 4 22 जा 88 हो जाएगा। 88 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 7, ये आपका वैल्यू देगा आपको। तो मल्टीप्लाई करो और कुछ वैल्यू जो आपको आ रहा होगा वो आप लोग फटाफट से क्या करो, निकाल लो इसको। चलो फटाफट से निकालते हैं। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, आप लोग नोटबुक में रफ करो, क्योंकि देखो पहले आपको क्या करना है, 88 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। आप नोटबुक में क्या करोगे, 88 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे, आएगा 3168। कितना आया, 3168 आया, करेक्ट। इसको आपको डिवाइड करना है 7 के साथ, किससे, 7 के साथ, तो आपका आया 452.5 आपका आंसर आया। देखो मुझे थोड़ा फटाफट कराना होता है, इसके लिए मैं ये सब कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके लिए अलाउड नहीं है। आप लोग सिंपली जो नोटबुक में करते हैं वैसे करते जाओ, ठीक है ना। ये डिवाइड मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो इतना, ठीक है। तो ये क्या है, सरफेस एरिया सेंटीमीटर में है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका एक आंसर आ गया। यहां पे आपका एक चीज बहुत अच्छी तरीके से हमने निकाल दिया, बहुत ईजी होता है ये सब चीजें, ठीक है।
ये आपका सरफेस एरिया निकल गया। लेकिन दूसरा चीज आपको क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ स्फीयर। अब मास का मतलब क्या होता है, अगर आपको डेंसिटी यहां पे दिया हुआ है तो एक फॉर्मूला हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी पता है, मास निकालना है, लेकिन वॉल्यूम अगर पता होता तो मैं मास निकालता, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा। तो यहां पे मैं अगला चीज क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं निकालूंगा वॉल्यूम। ठीक है, तो किसका निकालना है मुझे, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। ये क्या है, एक स्फीयर जो है वो हॉलो है, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। और हॉलो स्फीयर कैसा होता है, बाहर से उसका डायमीटर अलग होता है और अंदर से उसका डायमीटर अलग होगा। क्योंकि हॉलो अगर इसको मैं काटूं, अगर मैं काटूं तो हॉलो का मतलब क्या होगा, दो डायमीटर होगा उसका। एक तो सबसे बाहर वाला डायमीटर कितना है इसका भाई, कितना था 12 सेंटीमीटर का बाहर वाला रेडियस। रेडियस कितना होगा इसका, सॉरी अगर मैं रेडियस यहां से कैलकुलेट करूं तो रेडियस बाहर से कितना है 6 है, और इसका थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट इसका जो ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, रेडियस जो होगा अंदर की तरफ से वो होगा 6 - 1 यानी 5 होगा। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से मुझे ये हॉलो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर जो है वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बाहर वाला आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है ये चीज, वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। ठीक है, कैसे करोगे सॉल्व, देखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर के लिए फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर, यहां पे बड़ा आउटर स्फीयर है तो बड़ा क्यूब आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई इनर के लिए लूंगा छोटा रेडियस पाई आर क्यूब। ठीक है, अब एक और चीज है, मुझे पता है थिकनेस उसका 1 सेंटीमीटर दिया है, तो मुझे छोटा रेडियस भी तो पता होना चाहिए। तो छोटा रेडियस पहले यहां पे निकाल लेता हूं, ऊपर यहां पे छोटा रेडियस निकालूंगा। छोटा रेडियस विल बी इक्वल टू व्हाट, जो बड़ा रेडियस है उससे माइनस कर दूंगा मेरे थिकनेस को। तो बड़ा रेडियस 6 से माइनस कर दूंगा थिकनेस 1 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो आपका छोटा वाला रेडियस कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें बस वैल्यू आपको पुट ऑन करना है और कुछ नहीं, और कैलकुलेट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो, तो देखो इसमें अगर आप देखो ये 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे 4/3 को और पाई को कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, यानी कि कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। वैल्यू डाल देते हैं इसमें, 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22/7 ले लेता हूं। आर कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, रेडियस 6 का क्यूब है, तो 6 क्यूब माइनस छोटा वाला आर कितना है 5, तो 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब। अब बस इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन आप लोग करो। ठीक है, तो चलो करो फटाफट से, क्या आएगा देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है। तो 4 × 22 होता है 88, डिवाइड बाय 3 7 21 होता है। ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना, 6 क्यूब कितना होता है, 6 × 6 36, 36 6 216 बराबर, माइनस 5 का क्यूब होता है 125। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 88 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 216 में से 125 गया, कितना आएगा, माइनस कर लेता हूं मैं कैलकुलेटर की हेल्प से फटाफट, आप लोग नोटबुक में करो। 216 को माइनस करना है 125 के साथ, 91 आएगा। ठीक है, कुछ कैंसल आउट होएगा क्या यहाँ पे, कुछ कैंसल आउट होएगा। 21 के टेबल में 91 जाता है क्या, नहीं जाता है। कुछ कैंसल आउट होगा 7 के टेबल में, 3 के टेबल में 3 2 6 28 नहीं जाएगा, 4 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 3 7 1 7 18 नहीं जाएगा, 7 1 7 21 जाएगा। देखो 7 3 21 और 7 1 7 7 3 21। ठीक है, तो आ गया 88 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा। ओके, चलो पहले 88 को मैं आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर वाले को 88 मल्टीप्लाई बाय 13 किया, कितना आया 1144 आया बराबर। इसको डिवाइड करोगे 3 के साथ, डिवाइड करो 3 के साथ, कितना आया 381.33। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया, ये निकाल लिया हमने, कहा गया आउटर सरफेस एरिया भैया, ये वाला आ गया आपका आउटर सरफेस एरिया। एक क्वेश्चन यहां सॉल्व, और दूसरा पूछा था मास ऑफ स्फीयर। मास ऑफ स्फीयर नहीं निकाला अभी तक, हमने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला। सबसे पहले हम लोग को जो पूछा था, हम लोग को पूछा था मास निकालने के लिए, तो लेकिन अभी हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम निकाला 381.33। एक नया पेज ले लूंगा, हमको पता है, क्या पता है दोस्तों, डेंसिटी जो है इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हमको डेंसिटी पता है, देखो डेंसिटी हमको दिया हुआ है, कितना दिया डेंसिटी 8.88, डेंसिटी दिया हुआ है 8.88। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है 8.88 दिया हुआ है। अब सिंपली मास मुझे निकालना है, किसका मास है वो, किसका मास है, मास ऑफ स्फीयर है, तो मास ऑफ स्फीयर लिख दो, मास ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी हमने निकाला है जो कि 3.8133 ये सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, 381.33, तो 381.33 बराबर। तो मास निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ स्फीयर कैसे निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू
ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो 8.88 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 381.33। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगेन मैं आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, आप लोग मुझे प्लीज गालियां मत देना, नहीं तो आप बोलोगे सर बार बार कैलकुलेटर। देखो यार टाइम बचाना यार, कम समय में मैं चाहता हूं, क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट तो यार आपको ही करना पड़ेगा एग्जाम में, मैं तो नहीं आने वाला आपके लिए, ठीक है। तो 8.88 लेना है आपको और मल्टीप्लाई कर देना है उसको 381.33, 3386.21 आ रहा है। मास है मतलब ग्राम में होगा, ऑब्वियसली ग्राम में चीज दिया हुआ है। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, आंसर परफेक्ट आ रहा है क्या? यस, 3383.21, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है क्योंकि पॉइंट में हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है, आप लोग नोटबुक में सॉल्व करोगे तो थोड़ा पॉइंट में फर्क आएगा, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सब चीजें सेम है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। देखो कितना यूनिक क्वेश्चन था, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, ट्रस्ट मी, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे तो आप लोग कर पाओगे, आप लोग घबराओगे नहीं। मैंने बहुत सारे बच्चों से जब पूछा, बात किया, लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे से जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं कभी कभी, तो यार बच्चे यही बोलते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चंस हमें नहीं जमते। क्यों नहीं जमते? क्योंकि वो डीप में सोच नहीं पाते। आपको दिया क्या था? आपको पूछा था मास, डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम निकाल लो यार, तो डेंसिटी को मास अपन वॉल्यूम आपका निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो एक और लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का कराते हैं फटाफट से। क्या बोल रहा है? अ सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर का बकेट होगा, बाल्टी, कितना दिया उसका डायमीटर? 28 सेंटीमीटर, यहीं से उसका रेडियस निकल जाएगा। रेडियस r/2 होता है, सॉरी d/2 होता है रेडियस, माफ करना, रेडियस इज इक्वल टू d/2 होता है। तो 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर रेडियस भी आ गया। चलो हाइट दिया हुआ है, हाइट बराबर 20 सेंटीमीटर का, ओके। Was full of sand when the sand in the bucket was poured on the ground, मतलब एक बाल्टी में पूरा रेत था, सैंड मतलब रेती होती है ना, रेती भर के था। जब सैंड इन द बकेट was poured on the ground, मतलब उस बाल्टी के भरे हुए सैंड को मैंने जमीन पे डाल दिया। The sand was converted into shape of cone, मतलब जैसे मैंने डाला वो सैंड क्या बन गया? कोन का शेप में आ गया। If the height of the cone was 14 सेंटीमीटर, मतलब कोन का जो हाइट था, ये हाइट किसका था? हाइट ये किसका था? सिलेंडर का था। तो HC लिख रहा हूं यहाँ पे, सिलेंडर CL लिख रहा हूं, और ये CO यानी हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है? हाइट ऑफ कोन कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज द बेस? व्हाट वाज द बेस एरिया ऑफ कोन? हमें बेस एरिया निकालना है कोन का। चलो निकाल लेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, फटाफट से हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है हम लोग लिखेंगे। हम लोग को मतलब डायमीटर जो दिया था उससे हमने क्या निकाल दिया? रेडियस निकाल दिया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ वो बकेट में कितनी रेती थी, वो मुझे पता है क्या? वो बकेट में, सिलेंडर जो सिलेंड्रिकल शेप में बकेट था उसमें कितनी रेती थी वो मुझे पता है कि नहीं पता है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? उस सिलेंडर के अंदर का जो रेती था उसका वॉल्यूम निकालूंगा, यानी वॉल्यूम ऑफ बकेट। बकेट जो होगा उसका वॉल्यूम, बकेट कौन सा शेप का है? सिलेंडर, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा सिलेंडर वाला? क्या था? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमने निकाल रखा है 14, मल्टीप्लाई बाय 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर ना, आर का स्क्वायर, 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ सिलेंडर कितना है? 20। सॉल्व कर लो, 7 7 7 2 14 कितना आएगा? 22 मल्टीप्लाई बाय तो 44, 44 2 88, 880 मल्टीप्लाई बाय 14, 880 मल्टीप्लाई बाय 14 कर लो यार फटाफट से। क्या क्या करना पड़ता है देखो, 880 मल्टीप्लाई बाय 14 आया 12320, 12320। ये क्या आया? वॉल्यूम ऑफ बकेट आया 12320, सेंटीमीटर का क्यूब आ जाता है वॉल्यूम में। ये मैंने क्या निकाल लिया? वॉल्यूम ऑफ बकेट निकाल लिया। ये क्यों निकाल लिया? मुझे इससे ये पता चल गया कि उस बकेट के अंदर, उस बाल्टी के अंदर कितना था वॉल्यूम, मतलब इसका रेत का, वो कितना था? 12,320 सेंटीमीटर था, ठीक है ना। अब मैं निकालूंगा मेरा वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वो शेप किसका कन्वर्ट किया उसने? वॉल्यूम ऑफ कोन का किया, मतलब सॉरी कोन का किया। तो मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। और कोन के लिए मेरा वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। जैसे सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसके लिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें क्या आ जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, कोन के लिए कितना है? 14 है। नहीं कहां गया? कोन के लिए रेडियस, व्हाट वाज द बेस एरिया ऑफ द कोन ना। हाँ, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे मुझे पता नहीं है, रेडियस मुझे पता ही नहीं है ना कोन का, तो ये वैसे ही रहेगा, आरसी लिख रहा हूं कोन के लिए CN, और ये हाइट दिया हुआ है कोन के लिए 14। अगर इसको मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूं देखो यहां पे, तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय, देखो ये 7 1 7 कट हो जाएगा, 7 2 14 कट हो गया, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 44, ऊपर हो जाएगा 44, नीचे हो जाएगा 3, बराबर 2 मल्टीप्लाई बाय नीचे अकेले 3 बच गया, और ये r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ कोन जो है उसका स्क्वायर, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया? यहां तक तो कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ बकेट जो था उसका हमने रेट जब ट्रांसफर किया तो उतना ही कोन बनेगा, मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ बकेट था यानी जो सिलेंडर था उतना ही वॉल्यूम ऑफ कोन होने वाला है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? बट
बट वॉल्यूम ऑफ बकेट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन ना। जितना हमने रेती गिराया उतना ही का ही कोन बना है ना, तो जितना हमने ये निकाल रखा है वॉल्यूम ऑफ बकेट उतना ही रहेगा। यानी इन शॉर्ट ये 12320 विल बी इक्वल टू 44/3 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर, बराबर। ये 3 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 0 0, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3 इज इक्वल टू ये रेडियस का स्क्वायर कोन का अकेला इधर पे, और ये 44 नीचे आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है वो हमारा निकल जाएगा। तो फटाफट से मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग कैलकुलेटर नहीं लोगे, आप लोग सीधा ये ले लोगे। आपको करना क्या है, 36960 को डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, 44 के साथ। तो आपको एक वैल्यू मिला 840 का। ये कितना आया, रेडियस का स्क्वायर, किसका, कोन का। ठीक है, ये किसका आया, रेडियस का स्क्वायर आया कोन का। करेक्ट है, करेक्ट है, यहां तक कोई परेशानी। 1/3। हाँ, तो अब रेडियस का वैल्यू आपको निकालना है। रेडियस का वैल्यू कैसे निकलेंगे। हाँ, एक और चीज है, माफ करना, मुझे रेडियस निकालना क्या है, क्यों निकालना है मुझे तो एरिया निकालना है ना, बेस एरिया ऑफ कोन। तो बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना। बेस मतलब सर्कल है, हमको क्या पूछा, व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ कोन, और कोन का बेस क्या होता है, सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय पाई यहां पे कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय पाई यहां पे कर देता हूं। एक ही बात है, दोनों जगह मैंने पाई पाई मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर, जो कि है ये मेरा, ये बन जाएगा मेरा एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, बराबर। और ये 840 पाई। ठीक है, 840 पाई हो गया। अगर आप पाई का वैल्यू अगर आप डालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, पाई का वैल्यू अगर आप डाल दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। मैं डाल के देखता हूं दोस्तों, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू, ये 840 मल्टीप्लाई बाय पाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, 840 को पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 3.14 भी होता है पाई का वैल्यू, तो 2637.6 आ रहा है, 2637.6 आ रहा है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ रहा है, आंसर 2640 है। ठीक है, लेकिन 2637 इज वेरी नजदीक। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो आवर आंसर, वी कैन से दैट। तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा आंसर। ठीक है, तो बस चलेगा। देखो, पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, जरूरी नहीं है कि हर किसी का एकदम एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि कैलकुलेशंस थोड़े बहुत हम इधर उधर कर देते हैं। ठीक है ना, पॉइंट के बाद इधर कैलकुलेशन, तो आंसर आ रहा है 2640, लेकिन हमारा आ रहा है 2637, तो 0.3 का कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना आपको एक्यूरेसी के हिसाब से मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, क्लियर। तो बस यही 2 क्वेश्चन थे जो मुझे आज के दिन आपको कराने थे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आई नो दिस क्वेश्चन वाज टफ, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। और जो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का प्रैक्टिस आपको अपने नोटबुक में रफ में कैलकुलेशन का हैबिट डालना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में आप फास्ट कर पाओगे। ठीक है, चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे आने वाले फ्यूचर्स में, तो प्लीज कनेक्टेड रहिएगा और वीडियो को पसंद करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।